सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अखबारों के माध्यम से पता चला है कि तमिलनाडु के एक नामवर नेता पीयर पांडियन जी और उनके साथ सेल्वराज जी को सजा सुनाई है तमिलनाडु की एक अदालत की तरफ से। और वो जो सजा सुनाई है वो इसलिए सुनाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की। वहां पे एक ओएनजीसी कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, वहां से तेल वगैरह निकालने का कोई काम कर रही है, क्या कर रही है वो वहां का ज्यादा जानकारी नहीं है, उसमें बताया नहीं गया। लेकिन उनका ये कहना है, इस आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि उन्होंने वहां आकर हमारे काम में दखलंदाजी की और हमारा सामान की तोड़फोड़ की। और मैं यहां पे एक बात कहने चाह रहा हूं, दो बातें हैं इसमें ध्यान देने वाली। पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एरिया, जिस एरिया में वो कंपनी काम कर रही थी, वो वहां की राज्य की सरकार की तरफ से एग्रीकल्चरल प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस हो चुका है। जब वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्ट किया गया एरिया है, तो वहां पे ऐसा किसी तरह का भी कोई प्रोजेक्ट लगाना स्वाभाविक अपने आप, ये तो जिम्मेदारी वहां की सरकार की बनती थी कि उनको रोकती, और उन्होंने नहीं रोका। तो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान संगठन मैदान में आते हैं। वो भी क्यों आए? उसी एरिया में, उसी कंपनी की, उसी फैक्ट्री में 2013 में गैस लीक हुआ, और गैस लीक होने की वजह से लोगों के अंदर एक तरह का भय का माहौल बना, लोगों के अंदर एक तरह का डर का माहौल बना, और लोगों ने उस पर एक आवाज उठाई कि कहीं ऐसा ना हो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर गैस लीक होने की वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा इधर ना हो जाए। और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ, और वो जिम्मेदारी जब एक तरफ तो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, और इसलिए कि वो एनवायरनमेंट के बारे में जो उन कंपनी के खिलाफ गए, उनके खिलाफ मुकदमा लगा दिया गया। और दूसरी जो बात है, दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि वही सरकार किसानों के ऊपर मुकदमे लगा रही है, कहीं पे स्टबल भरने के मुकदमे पे, कहीं पे किसी तरीके से। और जिन्होंने एनवायरनमेंट के बचाव के लिए वहां प्रोटेस्ट किया, उन्हीं नेताओं के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। और वो हम जानते हैं पीयर पांडियन जी वर्ग नेताओं को, वो कुछ ऐसा करने वाले नेता नहीं है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने वाले लोग हैं, और उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। इसका मतलब यह चाहती है सरकार कि पूरे देश के किसानों को, जो अपने नेचुरल सोर्सेज बचाने की बात करेंगे, जो एनवायरनमेंट बचाने की बात करेंगे, जो राज्य की तरफ से बनाया हुआ कानून उसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, उन सबको जेल डाल दिया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि ये जो मुकदमा है, ये वहीं की ही पुलिस ने उनके ऊपर दर्ज किया होगा। और जिस राज्य की सरकार के तरफ से ये कानून बना कि वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्टेड है, और उसी राज्य की सरकार उनके ऊपर मुकदमा लगा रही है। और मैं इसको पूरे मामले को हम सम्मान करते हैं हमारी न्यायालय का, न्यायपालिका का, कि अगर हमारे लोगों के ऊपर ऐसी बेइंसाफी होती है, कहीं पे भी धक्केशाही होती है, तो हमारे पास एक ही जगह बचती है, वो है हमारी जुडिशरी। और वहां जाकर हम महसूस करते हैं कि हमें वहां से राहत मिलेगी। और जुडिशरी ने भी ऐसा किया कि 13 साल की सजा, उन्होंने कौन सा कत्ल किया? देखिए, पुलिस ने पता नहीं किस तरह का कानून बनाकर उन आदमियों को सजा दिलवाने का प्रयास किया होगा, और वो सजा हो गए उन लोगों को कर रखा है। तो हमारा निवेदन है, हमारे न्यायपालिका जी इनको दोबारा फिर से गहनता से इसके ऊपर विचार करें, पुनः विचार करते हुए
हमारे उन नेताओं को बाइज्जत रिहा किया जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट की बात करने वाले, नेचुरल सोर्सेज की बात करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे सेफ रह सकें। हमारा यही है। और नहीं तो फिर मतलब आने वाले दिनों में मजबूर हम सभी को पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अखबारों के माध्यम से पता चला है कि तमिलनाडु के एक नामवर नेता पीयर पांडियन जी और उनके साथ सेल्वराज जी को सजा सुनाई है तमिलनाडु की एक अदालत की तरफ से। और वो जो सजा सुनाई है वो इसलिए सुनाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की। वहां पे एक ओएनजीसी कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, वहां से तेल वगैरह निकालने का कोई काम कर रही है, क्या कर रही है वो वहां का ज्यादा जानकारी नहीं है, उसमें बताया नहीं गया। लेकिन उनका ये कहना है, इस आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि उन्होंने वहां आकर हमारे काम में दखलंदाजी की और हमारा सामान की तोड़फोड़ की। और मैं यहां पे एक बात कहने चाह रहा हूं, दो बातें हैं इसमें ध्यान देने वाली। पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एरिया, जिस एरिया में वो कंपनी काम कर रही थी, वो वहां की राज्य की सरकार की तरफ से एग्रीकल्चरल प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस हो चुका है। जब वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्ट किया गया एरिया है, तो वहां पे ऐसा किसी तरह का भी कोई प्रोजेक्ट लगाना स्वाभाविक अपने आप, ये तो जिम्मेदारी वहां की सरकार की बनती थी कि उनको रोकती, और उन्होंने नहीं रोका। तो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान संगठन मैदान में आते हैं। वो भी क्यों आए? उसी एरिया में, उसी कंपनी की, उसी फैक्ट्री में 2013 में गैस लीक हुआ, और गैस लीक होने की वजह से लोगों के अंदर एक तरह का भय का माहौल बना, लोगों के अंदर एक तरह का डर का माहौल बना, और लोगों ने उस पर एक आवाज उठाई कि कहीं ऐसा ना हो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर गैस लीक होने की वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा इधर ना हो जाए। और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ, और वो जिम्मेदारी जब एक तरफ तो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, और इसलिए कि वो एनवायरनमेंट के बारे में जो उन कंपनी के खिलाफ गए, उनके खिलाफ मुकदमा लगा दिया गया। और दूसरी जो बात है, दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि वही सरकार किसानों के ऊपर मुकदमे लगा रही है, कहीं पे स्टबल भरने के मुकदमे पे, कहीं पे किसी तरीके से। और जिन्होंने एनवायरनमेंट के बचाव के लिए वहां प्रोटेस्ट किया, उन्हीं नेताओं के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। और वो हम जानते हैं पीयर पांडियन जी वर्गे नेताओं को, वो कुछ ऐसा करने वाले नेता नहीं है, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने वाले लोग हैं, और उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। इसका मतलब ये चाहती है सरकार कि पूरे देश के किसानों को, जो अपने नेचुरल सोर्सेज बचाने की बात करेंगे, जो एनवायरनमेंट बचाने की बात करेंगे, जो राज्य की तरफ से बनाया हुआ कानून उसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, उन सबको जेल डाल दिया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि ये जो मुकदमा है, ये वहीं की ही पुलिस ने उनके ऊपर दर्ज किया होगा, और जिस राज्य की सरकार के तरफ से ये कानून बना कि वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्टेड है, और उसी राज्य की सरकार उनके ऊपर मुकदमा लगा रही है। और मैं इसको पूरे मामले को हम सम्मान करते हैं हमारी न्यायालय का, न्यायपालिका का, कि अगर हमारे लोगों के ऊपर ऐसी बेइंसाफी होती है, कहीं पे भी धक्केशाही होती है, तो हमारे पास एक ही जगह बचती है, वो है हमारी जुडिशरी। और वहां जाकर हम महसूस करते हैं कि हमें वहां से राहत मिलेगी। और जुडिशरी ने भी ऐसा किया कि
13 साल की सजा। उन्होंने कौन सा कत्ल किया? देखिए, पुलिस ने पता नहीं किस तरह का कानून बनाकर उन आदमियों को सजा दिलवाने का प्रयास किया होगा और वो सजा हो गए उन लोगों को कर रखा है। तो हमारा निवेदन है, हमारे न्यायपालिका जी इनको दोबारा फिर से गहनता से इसके ऊपर विचार करें, पुनः विचार करते हुए हमारे उन नेताओं को बाइज्जत रिहा किया जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट की बात करने वाले, नेचुरल सोर्सेज की बात करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे सेफ रह सकें। हमारा यही है। और नहीं तो फिर मतलब आने वाले दिनों में मजबूर हम सभी को पूरे देश के अंदर इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद।